जय जय राम साधन नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों के असंख्य व अकारण कृपा के अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और बहुत बहुत अनंत कृपा बरसाते हैं। एक्चुअली ये जो वीक चल रहा है ये रामोपासना की फर्स्ट एनिवर्सरी चल रहा है। वो फेसबुक के कारण दिख जाता है और कृपा हो जाती है, बट ये एंटायर वीक बहुत ही सुंदर रहा भी है। और बहुत कुछ पिछले वर्षों में भी इस मंथ के दौरान हुआ है, जैसे कि पहली पुस्तक का आई गेस तभी आना और गुरुजनों की पुस्तक आना और उनका बीजारोपण होना और फिर रामोपासना आई थिंक बुक क्लब्स का भी यही टाइम, लगभग यही टाइम है जब शुभारंभ हुआ। तो बहुत सुंदर चल रहा है। और आज तो हमारी आज आपकी कल बहुत भारी प्रसाद मिला। एक साधिका जी उनको उनकी उनकी बहुत सुंदर विशेषता है कि वे जब भी किसी भी तरह के सेवा कार्य की संगति में बैठती है, उनमें उनमें वैसे से ही भाव उपजने लग जाते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी विशेषता है उनकी। और अब उनके मन में बहुत देर से आ रहा था कि मैं भी उन्होंने ऐसा काम कभी नहीं किया था और उनका मन किया कि मैं भी अपने मेरे पास जो स्कूल है मैं पता करके आती हूँ, अगर कुछ हो जाए ऐसे ही, ना वे किसी को जानते ना किसी का कुछ पता, बस बस यूं ही चले गए और बस ये कह के गए, महाराज मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने तो कभी किसी प्रिंसिपल से भी बात नहीं की और मैं कैसे करूँगी, आप चलिए मेरे साथ। और लेके गए वे महाराज को। और जब वे वहाँ गए तो जो प्रिंसिपल थे वो साधक जी निकले और वे पुस्तकें देखकर बहुत ज़्यादा आनंदित हुए। तो कहते तो मेरे गुरुदेव हैं और इस तरह से हुआ। और फिर वहाँ पर वे जब उन्होंने जब देखी पुस्तकें, वे रखना चाहते थे कुछ, वो रखी भी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हम तो साधिका जी का एक्चुअली सारी चीज़ साधिका जी के जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ रखी, मुझे नहीं पता था। मुझे तो आके पता चला जब वे आ गए, तब उन्होंने बताया कि अनुपमा मैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आई हूँ। तो पहले नहीं पता था कि उनका वे जा रहे हैं या वे गए हैं। सो वे आए और तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बात की, महाराज ने, उनका बहुत सुंदर ढंग है बात करने का और बहुत ही प्यारा डेफिनेटली, जो कि अगले बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बुक क्लब्स का उन्होंने बात की और किस तरह से बच्चों को करवाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम भी अपने स्कूल में शनिवार को हर बच्चे के लिए ये क्लासेस कंपलसरी करेंगे कि उनके उनमें इस तरह का उनका भी हम जैसे आप लेते हैं हम उसी तरह से लिया करेंगे। और कहते हमारी टीचर्स लिया करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारा ऑर्डर दिया, पर वो निशुल्क हो, क्योंकि साधिका जी ने कहा कि हम लोग तो फ्री देते हैं। तो मैं उन्हें मुस्कुराई, मैंने कहा यहाँ पे फिर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो अनुपमा फ्री बोला ही। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली उनको फ्री जाती हैं स्कूलों में, और वे भी जहाँ पर कोई
असहाय हैं और इस तरह का, पर हम प्रोत्साहन देते हैं अगर इस तरह की शिक्षा भी देनी चाहें। और देखिए कितनी सुंदर बात है कि अभी कल परसों ही हमने प्रश्न लिया था कि एक साधिका, यंग साधिका जी ने पूछा कि हमें बचपन में ये सब क्यों नहीं करवाया जाता, ये हम अब पढ़ रहे हैं, जबकि हम संसार में धसे चुके होते, तो हमें बचपन में ऐसी शिक्षाएं घरों में ऐसे क्यों नहीं दिया जाता। बहुत बहुत मुझे, हमें नहीं पता था कि परमेश्वर कैसे कान खोल के सुन रहे हैं और कैसा प्रसाद झोली में गिरने वाला है। और तो उन्होंने सीनियर सेकेंडरी के लिए 9th to 12th ये बुक्स उन्होंने कहा उन्होंने मंगवाई हैं, और एक एक करके सब जाएंगी, डेफिनेटली एक एक करके सब जाएंगी। और सबसे प्यारी बात इसमें ये है कि इसमें बहुत सारी साधिकाओं का अंदर से इच्छा रही है कि ऐसी बुक्स स्कूलों में लगनी चाहिए। तो एक एक साधिका जी का रिस्पांस आया कि फाइनली किसी ने ऐसा किया। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसका जो दान है ये ओपन रहेगा, क्योंकि इनमें पुस्तकें जाती जाएंगी। हम लोग इसके लिए आते रहेंगे करने। पिछला भी जब विकलांग बच्चों के लिए हुआ था, वहाँ की भी राशि कुछ बची थी, वे भी हम इसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी राशि, चाहे आप कोई प्लानर खरीदते हैं, चाहे कोई पुस्तक खरीदते हैं, हर एक चीज़ इन्हीं के लिए संजोई जाती है कि हम बच्चों को दे सके। तो खरीदारी होती है तभी बच्चों को जाता है, और स्पेशली जब बड़े ऑर्डर्स हों, इस तरह से स्कूल में बटनी हों। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ, तो बहुत 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 ये सब साधिकाओं का, साधकों का बहुत सारी प्रार्थना है, और वेल विशेस है और स्नेह है इन पुस्तकों के प्रति, क्योंकि उन्होंने ना केवल पढ़ा है बल्कि उसका बार बार अध्ययन किया है और माना है कि ये बच्चों में ये सारी चीजें कूट कूट के भरी होनी चाहिए। कई यहाँ तक तो कई कई साधिकाएं स्वयं साधक होते हैं, बट उनकी वैल्यूज वैसी नहीं होती। बट फिर भी उन्होंने बच्चों को डाला होता है, तो उनके परिवारजन बड़े सुरक्षित फील करते हैं कि थैंक गुडनेस बच्चा यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह का उनको होता है। वो खुद बेशक वैसी वैल्यूज, महाराज के आदर्शों पे नहीं चल रहे होते, कई तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे होते, बट फिर भी बच्चों को डाला होता है कि बच्चे जुड़े रहें, और उनमें जिस तरह के संस्कार आ रहे हैं, जिस तरह के चिंतन हो रहा है, वो बहुत सुंदर होता रहे। सो बड़ी दया है गुरुजनों की, और ये हम सब के लिए बहुत बहुत ही बधाई का मोमेंट है कि हम हमें महाराज का है सब कुछ। हमें तो पता भी नहीं होता किसको वो तैयार कर दे, जाओ भाई पता करके आओ, और किसको तैयार कर दे, दो भाई दान दो, किसी का कुछ नहीं पता होता। सो इसलिए सब चीज उनकी है। हम तो बहुत हम 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 कुछ नहीं, उनकी शक्ति बहुत ही आनंदमय और कृपामय। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आ रहे हैं अपनी इस यज्ञ में दान देने के लिए, और जिन्होंने बहुत भरसक भी दिया, बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक विशेषता ये भी है, हम सारी चीज़ें गुप्त रखते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और अधिकतम समय साधकगण गुप्त रहना पसंद करते हैं, तो हम उसका आदर भी करते हैं। सो गुप्त ही रखते हैं। एक माउथ पीस है, ये बोलती जाती है, बाकी सब ढके हुए हैं बाकी सब ढके हुए हैं। सैटरडे
आज हो गया आपका संडे, एक दिन रह गया। और मंडे, मंडे हमारा बहुत ही विशेष, बहुत चीज़ें हैं मंडे को एक्चुअली। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का तिलक दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस दिन पहला इंटरनेशनल यूथ डेली वर्चुअल श्री अमृतवाणी जी सत्संग आरंभ हो रहा है। और उसके साथ ही हम 12 घंटे का अखंड जाप रख रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन और सारा जूम लिंक आज कल में आ जाएगा। और वो सेव कर लीजिएगा अपना लिंक, क्योंकि वह प्रतिदिन होने वाला है। और इसमें टीनेज बच्चे भाग ले रहे हैं, 11 साल के, 15 साल के, और थोड़ा सा बड़े भी, मतलब हम कह सकते हैं जो बच्चे आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 7 to 22-23 ईयर्स की एज ग्रुप के बीच में बच्चे आएंगे। और साथ में एडल्ट सपोर्ट के लिए तो है ही हैं बिल्कुल। और साथ ही 29 को हमारा अमृतवाणी जी का जप यज्ञ की समाप्ति है। और उसी दिन से हम अपना जप यज्ञ भी आरंभ करेंगे, जो कि 29 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक जाएगा। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के तिलक दिवस से लेके पूज्य श्री महाराज श्री के तिलक दिवस तक ये हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा जप यज्ञ रहने वाला है। सो ये भी, इसका भी शुभारंभ होगा। और इस जप यज्ञ का भाव है मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस की आरोग्यता, इसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट आई थी। और सुमानसिक आरोग्यता के लिए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और सबसे सुंदर मानसिक आरोग्यता होनी तो सत्संग में शामिल होना है अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठना है। सो सत्संग ऐसा ही रहेगा। श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा, और उसके बाद कथा प्रकाश जी होंगे, और उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन, और पहले दिन जाप होगा। और दूसरा दिन भी इनॉग्रेशन है। आप लोग जल्दी आइएगा, क्योंकि 2 दिन हम इनॉग्रेशन मना रहे हैं, क्योंकि एक दिन भारत और एक दिन यूएस तिथि बदल जाएगी। सो इसलिए थोड़ा जल्दी पधारिएगा, क्योंकि वहाँ तब भी मिष्ठान है, और फिर आगे तो मिष्ठान ही मिष्ठान है। सो बहुत 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 ज़बरदस्त आनंद है, बहुत ही ज़बरदस्त आनंद। सो चलिए, हमारा आनंद तो हमें बड़ी कृपा है, वे आनंदित हमें बिल्कुल कमी नहीं छोड़ते उसमें। और हम आरंभ करते हैं बिल्कुल। दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की। उतनी ही बढ़ती है तृष्णा, जितना अमृत राम पिलाता। दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, कहो ऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं। केवल तेरी महिमा गाऊं, और नहीं कुछ
मुझको आता, दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। जब जब तेरी महिमा गाता, जाने क्या मुझको हो जाता, रुंधता कंठ नयन भर आते, बरबस में गुमसुम हो जाता, दाता राम दिए ही जाता, एक भिक्षुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। राम 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 राम
आइए कथा प्रकाश जी पे चले।
पेज 469 पार्ट 3। एक बार एक देश पर दूसरे देश के राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। प्रदेश में घुसकर उसकी सेना ने घोर उत्पात मचाया। नगरों के नगर लूट कर जला दिए, खेतियां नष्ट हो गईं। वहां मनुष्य हत्या का एक भयानक दृश्य दिखने लगा। लोगों में ऐसा अविश्वास फैला कि डाकुओं के जत्थे घूमने लग गए। किसी का भी धन जीवन सुरक्षित ना रहा। देश भर में अराजकता फूट निकली। व्यापार व्यवहार का सर्वनाश हो गया। शत्रु सेना ने मनमानी धाड़ से देशवासियों में महात्रास फैला दिया। उस देश का राजा उस अकस्मात और भयंकर आक्रमण के कारण संभल ना सका। जन नाश के साथ उसका धन नाश भी इतना हुआ कि सेना संग्रह के लिए उसके पास कुछ भी ना रहा। वह अति दुखी होकर जहां तहां अपना सिर छुपाता फिरता था। उस समय उस राजा को उसका एक देशवासी सेठ मिलकर बोला, राजन, हमारे देश में जातीय सेवकों का तो अभाव नहीं है, परंतु धन के अभाव से राज सेना हारती चली जाती है। सो मैं संग्राम सामग्री के संचय के लिए अपनी सारी संपत्ति देश रक्षा के निमित्त दान देता हूँ और अपने 7 पुत्रों को सेवार्थ समर्पण करता हूँ। कृपया इस मेरी भेंट को स्वीकार करके देश दशा को संभाल लीजिए। उस सेठ का दिया हुआ धन इतना था कि वह राजा 7 वर्ष तक समर गर्म रख सकता था। उसने धन लेकर पूरी सुसज्जा से शत्रु पर ऐसा आक्रमण किया कि उसकी सारी सेना तितर बितर करके कुचल डाली। यहाँ तक कि अंत में उसका एक सैनिक भी जीवित ना जाने दिया। उस महाविजय से उसके सारे देश में प्रसन्नता के 7 सागर उमड़ पड़े। सर्वत्र महोत्सव मनाए जाते, जयनाद गूंजते सुनाई देते और हर्ष के बाजे बजते सुने जाते थे। महाराज के प्रासाद में भी हर्ष सागर सीमा पार कर रहा था। राजा ने उस जीत के उपलक्ष्य में विजय महोत्सव मनाना निश्चय किया। उस दिन उसने उस दानवीर सेठ का विशेष सम्मान देना स्थिर किया। परंतु विजय उत्सव से पहले ही राज सेवा में उपस्थित होकर सेठ ने विनय की, महाराज, राजसभा में इस दास के दान का वर्णन ना हो। पत्र पुष्प जो भी मेरे पास था वह अपने पुत्रों के सिरों सहित मैं देश सेवा में लगा चुका हूँ। ये सब कुछ मैंने केवल कर्तव्य ही पालन किया है। अब देश विजय का हर्ष मेरे हृदय में इतना अधिक है कि कीर्ति को वहां कोई स्थान ही नहीं है। मेरे मन के मानसरोवर में जाति की जीत का जल इतना आकंठ परिपूर्ण हो रहा है कि वहां मेरे यश की जल बूंद को टिकने का सर्वथा स्थान नहीं है। कितना सुंदर है। और हमारे साधकों के जो भाव कि हमारा नाम ना आए, किसने क्या दान दिया है, निसंकोच दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नाम नहीं निकलेंगे यहाँ पर। इसलिए वे निसंकोच अपना सपोर्ट देते हैं इन कार्यों के लिए। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद कि जो साधक और जो बुलवाते हैं और जो स्वयं बोलते हैं, वे अपने कथा प्रकाश जी और प्रवचन पीयूष जी से आके पूरी की पूरी अपना सिग्नेचर दे देते हैं, ताकि लेश मात्र भी बिल्कुल भी संदेह ना हो कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। सो बिल्कुल कोई कहता है अनुपमा बताइएगा मत, तो मैं यही जानती हूँ कि वे जानते नहीं हैं
कि हमारे कार्य कैसे महाराज करवाते हैं, तभी उन्हें ये बोलना पड़ता है। अगर वे जानते होते कि किस तरह महाराज कार्य करते हैं यहाँ पर, तो फिर बोलने का डेफिनेटली कुछ भी नहीं कुछ पड़ता। हमारा पहला प्रश्न आज का आया कि हम जो ये यहाँ पे टॉक होती है, ये टॉक या महाराज के प्रवचन साधकगण अपने समय पर सुनते हैं, या सुबह उठने का होता है, क्योंकि सुबह उठना पता है कि ये लाइव आती है, तो सुबह उठना बड़ा अच्छा रह जाता है। और फिर बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर सुअवसर भी हो जाता है कि सत्संग हो रहा है और साथ साथ में हमारा जाप होता रहेगा। अब साधिका जी ने जो रामोपासना ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अनुपमा, जब टॉक सुन रहे होते हैं तो फिर जब योग नहीं हो सकता तब, है ना, ऐसे इस तरह के, तो क्यों नहीं हो सकता जप योग? क्योंकि देखिए, कान में तो वार्तालाप इस तरह की चलती जा रही है, पर मेरी माला तो चल रही है ना, मेरी माला चल रही है। और राम नाम इस समय हम ले रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं बैठ के, स्क्रीन के पीछे आप लोग जो भी बैठे हैं वो अपनी लंबी माला लेके बैठे हैं आराम से, कि मेरा जाप हो जाए। और जब आप जाप कर रहे हैं, जब योग जो क्या है, जो ये योग है, ये हमें स्वयं लेके आना है, ये अपने आप नहीं आएगा, इसका इंजेक्शन हमें देना है, इसे हमें याद करना है, परमेश्वर को याद कर रहे हैं, मात्र रटन नहीं कर रहे। सो टॉक सुन भी रहे हैं और साथ साथ हम अपने जाप के साथ मन में हमें बोल रहे हैं कि महाराज कितनी कृपा बरसा रहे हैं आप, आपकी कृपा बरसती जा रही है मेरे हर राम नाम के मन के से, आपकी कृपा मुझ पर बरसती जा रही है। राम नाम चल रहा है, टॉक चल रही है अपनी, और पर मेरी तार जो है वो तो मेरे राम के साथ जुड़ी है। वो तो मैं जिसका मंत्र जाप हो रहा है, वहां मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं कि परमेश्वर, मेरी जितनी मैल है धुलती जा रही है, मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म मैल भी धुलती जा रही है। इस समय मैं जो राम नाम का सेवन हो रहा है, वो मेरी औषधि है, और उस औषधि से सुनिश्चित है कि मेरे अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग जो है वो मिटते जा रहे हैं। हो गया जप योग, है ना। तो जप योग में जो ये योग है, इसको तो हमें स्वयं लेके आना है। स्वयं लेके आना है। अब आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि टॉक चलती जा रही है और आप ध्यानस्थ हो गए, माला भी ना जाने कब बंद हो गई और आप ध्यानस्थ हो गए, और न जाने कब ध्यान की मुद्रा में कितनी देर बैठे रहे। ये एक बहुत ही सहज और बहुत ही शक्तिशाली वे है साधना करने का। जब हम जप योग से कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली बड़े सहज रूप से ध्यान योग में प्रवेश कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि अनुपमा ध्यान नहीं लग रहा, हाँ, महाराज बोल चुके हैं, ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जाप सही से नहीं कर रहे। अगर हम जप को, अपने नाम जाप को सही तरह से करें, तो फिर बहुत ही सहजता से, फ्री फ्लोइंग की तरह, फ्लो की तरह हम आराम से ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान में आ जाएंगे अपने आप ही, राइट। ध्यान में आने का साइन क्या होगा कि बोला नहीं जा रहा, बंद हो गया, सब कुछ मौन में जाते जा रहे। इस तरह हो जाता है। इसलिए ये जो जॉब की विधि है जो महाराज ने सिखाई है, और हमने देखा है न केवल उपासक का आंतरिक जीवन, बल्कि प्रवचन पीयूष जी और गीता जी में भी
गीता जी में भी इस समय बहुत ही सुंदर बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम जप योग और नाम योग की बात करते हैं, बहुत ही सुंदर तरह से प्रभु ने एक्सप्लेन किया। वहां पे आनंद आ गया था बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि अपने सदगुरु महाराज ने वैसे समझाया है और फिर गीता जी में एग्जैक्टली सेम विधि बताई है, तो फिर क्यों नहीं आनंद आए। चढ़ी रे नाम की मस्ती, 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 चढ़ी रे बरसी रे नाम की कृपा, बरसी रे नाम की कृपा, बरसी रे नाम की कृपा, बरसी रे नाम कृपा, बरसी रे नाम की कृपा, बरसी रे नाम 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 कृपा, बरसी रे चढ़ी रे नाम की कृपा, चढ़ी रे नाम की मस्ती, 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 चढ़ी रे नाम कुमारी, 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 चढ़ी रे नाम की मस्ती, 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 चढ़ी रे। जब हम देखते हैं कि हमारा जो नेचर है नाराज रहने का है, हम इधर से नाराज हो जाते हैं, हम उधर से नाराज हो जाते हैं, हम इससे नाराज हो जाते हैं, हम उससे नाराज हो जाते हैं, और
और हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों से डिमांड करता है चीज़ें, विशेषकर प्यार, विशेषकर अटेंशन। मुझे प्यार नहीं मिलता या मुझे अटेंशन नहीं मिलती, मेरी फैमिली को प्यार नहीं मिलता, मेरी फैमिली को अटेंशन नहीं मिलती। हम अपनों से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 4 जन की फैमिली है वहाँ भी ऐसा कह सकते हैं। अगर हमारे एक्सटेंडेड फैमिली है, पेरेंट्स साइड है, वहाँ भी ऐसा कह सकते हैं। अगर हमारा ससुराल है वहाँ भी ऐसा कह सकते हैं। बट मेन बात है, क्योंकि हम मन का रूपांतरण में आते हैं, हम राम उपासना करते हैं, बात यहाँ पर दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं है। दूसरे पर से कंप्लेंट करना, दूसरे से नाराज हो जाना, इसका मतलब हमारी दृष्टि अपने ऊपर है ही नहीं। मैं क्यों नाराज हो रही हूँ? मैं क्यों दूसरों में दोष निकालती जा रही हूँ या जा रहा हूँ? मैं क्यों दूसरों पर आरोप पे आरोप लगाती जा रही हूँ? मैं दूसरों से क्यों चाहे प्यार की डिमांड्स क्यों रखती हूँ? मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ? मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? दैट इज द क्वेश्चन। अगर हम ये क्वेश्चन जब अपने आप से पूछें, जो कि हम सबको पूछना चाहिए कि मैं इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, सबके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। जहाँ से मुझे नाराजगी है, राइट, जहाँ से मुझे नाराजगी है या जहाँ से मैं नाराज हूँ, वहाँ मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, अपने आप को टटोलना ये कोई किसी को बता नहीं सकता है। दूसरे को दिखेगा जरूर, पर वो आपको आके बता नहीं सकता है कि आपके अंदर कामनाएं उछाले मार रहे हैं। वो आपको बता नहीं सकता कि आपके अंदर हो सकता है मोह के उछाले आ रहे हो। पर सबसे ज्यादा कामना जो है वो तो बरगद का पेड़ है, उसकी बड़ी शाखाएं हैं। और हम जानते हैं कि बरगद का पेड़ उखड़ना कितना कठिन है, और उसकी इतनी शाखाएं होती हैं कि हमें दुखी रखती है, क्योंकि कामनाओं से बहुत चीजें आ जाती हैं अंदर। कामनाओं से ईर्ष्या आती है, बहुत जबरदस्त ईर्ष्या आती है। कामनाओं से क्रोध आता है, दूसरों पे क्रोध आता है, गंदी वाणी निकलती है, झगड़े निकलते हैं, कलह क्लेश निकलता है। कामनाओं से लोभ आता है, भूखापन आता है। कामनाओं से दूसरों पर नजर रहती है, एक्सपेक्टेशंस, सारा का सारा पिटारा कामनाओं का खुल जाता है। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं और हम अगर वर्षों से दूसरों को ब्लेम करते आए हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं हम लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। बट ये हमें देखना है, ये हमें टटोलना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर बिन वजह कोई हमें ऐसा कहता है, बिन वजह कोई हमसे नाराज होता है, वो बात अलग है। पर अगर हम शांत नहीं हैं और लोगों से नाराज हैं, क्योंकि लोग हमें ऐसा करते हैं, लोग हमें ऐसा करते हैं, तो हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और विशेषकर मदर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप साधक हैं और एक मदर हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। क्योंकि आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में बच्चे होते हैं और बच्चे अफेक्ट होते हैं इन नेगेटिव चीज़ों से।
इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, कामनाओं की, अनफुलफिल्ड डिजायर्स की, और बढ़ती हुई, ये बढ़ती जाती हैं, ये इनकी तरफ देखा ना जाए तो ये बढ़ती रहती हैं। मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा करते हो, मेरे बच्चों को ऐसा ट्रीट नहीं करते, ये मेरा मेरा मेरे बच्चे, मेरा मेरा मेरे बच्चे, इस तरह से। ये तो बहुत, ये खुद को ही चेंज करना है। और अगर हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे तो हमें शुरू से रामोपासना करनी चाहिए, हमें शुरू से रामोपासना करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम बढ़ते जाते हैं, टेक्स्ट पढ़ते जाते हैं, पर हम कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, हम अपने प्रति सजग ही नहीं हुए होते। अगर हमारी दृष्टि में सदा दूसरे लोग ही बैठे हुए हैं, है ना, तो दूसरे लोग ही बैठे हैं तो गलत साधना नहीं ठीक चल रही। साधना ठीक जब तभी चल रही है जब हमारी दृष्टि में हमारे अंदर के विचार जो हम देख रहे हैं और अपने बिहेवियर्स को देख रहे हैं, क्या मेरा बिहेवियर शांत है, क्या मेरा बिहेवियर लविंग है, क्या मुझे हर समय ये होता है मैं दूसरों को क्या दूं, दूसरों के बच्चों के लिए क्या करूं, क्या मेरे अंदर ये होता है, या मेरे अंदर ये होता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मेरे बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या यही चलता रहता है। अगर दृष्टि दूसरों पर है तो वो तो दृष्टि जब तक मुड़ेगी नहीं तब तक शांति नहीं आएगी। हम उसी वो अंधा कुआं है वो गिरते ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि कामनाएं हैं बहुत सारी, और उन कामनाओं के कारण हम बहुत सी और चीजें ले आते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कपट, कुटिलता, बहुत कुछ, क्रोध, अहंकार, सब कुछ आ जाता है इन कामनाओं के कारण। बुद्धि ठीक तरह चलनी बंद हो जाती है, हम अच्छे से निर्णय नहीं ले सकते, हम अपने को देखना बंद हो जाते हैं, हम स्वयं को अच्छे से देख नहीं सकते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते। और जब हमारी दृष्टि सदा दूसरों पर ही होती है, गुरु कृपा भी थमती है। गुरु स्वामी जी की कृपा तो तभी बरसती है जब स्व अवलोकन करें। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञाएं हैं, ये उनके आदेश हैं। ये अपने को देखो, अपने को सुधारो, अपने पर काम करो, अपनी सोच ठीक करो, अपनी जिह्वा ठीक करो, अपने बिहेवियर्स ठीक करो। बहुत बिजी रहते हैं हम अगर हम अपने को ही देख रहे हैं। दूसरे को तो ऐसे पलक झपक के देखने, बस खत्म। सारी साधना अपने लिए है। राम नाम जितना कर रहे हैं स्व सुधार के लिए है। हम यहाँ पर स्व सुधार के लिए आते हैं। अनुपमा भी स्व सुधार के लिए आती है, सुधरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुधरना तो आजीवन कार्य है, मांझना है, मांझते जाना है। इसलिए अपने आप को देखना बहुत जरूरी है कि हम क्यों नाराज बैठे हैं, हम दूसरों से क्यों नाराज बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, हम क्या दे रहे हैं दूसरे को। हम किसी को ठंड पहुंचा रहे, हम किसी से प्यार से दो मीठे बोल रहे हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हम लड़ झगड़ रहे हैं और कलह कलेश डाली हुई है, ईर्ष्याएं पनप रही हैं हमारे अंदर। क्या है? या हम शांत हैं, आनंदमय हैं? क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। और अगर नहीं हो रही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अगर मात खा रहे हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, जरूर रामोपासना फिर से लेनी बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। पर ली नहीं जाएगी। क्यों? खुद को दिख नहीं रहा। ये तो वही देख सकते हैं जो कहें ओहो ये सब क्या है, ये तो मैं ठीक से कर नहीं रही, मुझे फिर से शुरू करना है।
ऐसे ऐसे दूसरे बताए तब नहीं हो सकता, खुद से अंदर से इच्छा आनी चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है इस तरह से। देखो समय हो भी गया समय हो भी गया। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने 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 एक्शंस को बहुत सुंदर देखें और या क्योंकि हम अगर साधक हैं, साधना कर रहे हैं और अपने आप को नहीं देख रहे, तो स्वामी जी महाराज की साधना नहीं है, उनकी साधना नहीं। उनकी साधना तो यही है, अपने आप को देखो, अपने आप में चेंजेस लाओ, अपने आप को सुधारो, यही है। बड़ी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल बट वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड। ऑफ कोर्स स्वामी जी महाराज है, राइट। आइए हम चलते हैं श्री प्रवचन पीयूष जी पर। पृष्ठ है 467। कार्यक्रम बनाकर कार्य करना, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। यस, है ना, ये महाराज सिखा रहे हैं। अभी इनॉग्रेशन हो रहा है, कार्यक्रम बनाया है, कैसे होगा, कैसे करोगे, कैसे प्रैक्टिस करो, कैसे कौन कब क्या करेगा, ये कार्यक्रम बन, ये महाराज की ही सोच है, तभी हमसे वे ऐसा करवा रहे हैं। किसी के पास जाना है, आप किसी स्कूल में जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कार्यक्रम बनाइए, बातचीत कीजिए, कैसी बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्या हमने दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी है और किस तरह से होगा, कार्यक्रम बनाना है। फिर बना के जाते हैं। महाराज को पसंद है ये। देखिए आगे, आज जितना समय दे सकता है समाज की सेवा में व्यतीत करें। भले मनुष्य यदि सेवा करें तो देश व जाति के जनों का अधिक हित हो जाता है, व्यक्ति का आत्मा निर्मल हो जाता है। तब जो बात निकलेगी वह हितकर होगी, सामाजिक कार्यों की शुद्धि होगी। साधक अपने समय को जितना जन सेवा में लगाएगा उतना ही अच्छा है। साधक को आराधना करने वाले नर नारी को परोपकार, जन सेवा आदि कार्यों को राम सेवा और राम पूजा ही समझना चाहिए। इससे समाज सेवा में रुचि हो जाती है। मनुष्य साधक अपनी सुकृत कर्मों से उस परमेश्वर को पूज कर सिद्धि प्राप्त करता है। ये श्री राम का आराधन है। देश बंधुओं आस पड़ोस को सहायता देता है, ये राम पूजन है। साधक उस परमेश्वर को अपने कर्मों से पूज कर सिद्धि को प्राप्त करता है। उपासक के लिए राम सेवा पूजा की सामग्री है। दूसरों को सत्संग के लिए उत्साह देना, ये भी सेवा कर्म है, वरना साधक स्वार्थी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है बिल्कुल। तभी देखिए महाराज ही कर रहे हैं सब, नहीं तो हमने तो ऐसे काम नहीं किए, राइट, पहले कभी। और महाराज कैसे हमारे सारथी हैं, कैसे बॉस है। बच्चे पूछ रहे थे, आंटी अगर गाते गाते म्यूट हो गए, अगर गाते गाते आवाज बंद हो गई, क्या करेंगे हम? ने कहा महाराज हमारे सारथी हैं, महाराज हमारे सारथी हैं, और इसलिए वे अपने आप सुझाव देंगे, अपने आप हमें हमसे कार्य करवाएंगे। और तभी देखिए पूर्ण जब से ये इसका महाराज ने बीज डाला है यूथ सत्संग का, तब से नित्य कुछ ना कुछ प्रसाद वे देते जा रहे हैं। और फाइनली अब दिन आ रहा है। सो इसलिए बिल्कुल प्रचार करना चाहिए। ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो, ना जाने किसको ज़रूरत हो, ना जाने किसका इंतज़ार हो, है ना, क्योंकि महाराज पधारने वाले हैं
महाराज आएंगे। सो इसलिए, और महाराज का तो स्थान सत्संग में है ना। सत्संग में श्री अमृतवाणी जी बच्चे जब अर्पण करेंगे, उसके बाद महाराज महाराज विराजेंगे और सबको सबको आरोग्यता प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। सो जिन जिन को आरोग्यता की हम सबको आरोग्यता की आवश्यक है। सो आए जरूर और या पूरा लाभ उठाएं, लाभ लें, पूरा आनंद लें और क्या, अपना मानव जीवन सफल बनाएं। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। महाराज ने आज के प्रवचन में कहा कि ध्यान, देह को, ध्यान का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। देह को भूलने का समय ध्यान, देह के संबंधियों को भूलने का समय ध्यान, अपनी देह के रोगों को भूलने का समय ध्यान, शरीर में अपने भावों को, जितने भी हमारे जो हमें देह से संबंधित भावनाएं होती हैं, जितनी भी देह से संबंधित भावनाएं होती हैं, उनको भूलने का समय ध्यान, और परमेश्वर को याद करने का समय ध्यान। जितनी देर हो सके बैठे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।